फिर से बोलेंगे एक बार, जय श्री राम। बहुत अच्छे, क्या बात है। चलो अब अपन एक आधा एग्जाम का क्वेश्चन पकड़ते हैं और वो देखते हैं। अब एक चीज बताओ, आप लोग मेरे को एक चीज बताना, एक जादू दिखाऊं क्या आप लोगों को? अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया ना। आप लोग मेरे को बस ये देख के बताओ, क्या ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम क्वेश्चन है या नहीं है। अपन ने ऐसा ही कुछ सॉल्व किया अभी। ये ऊपर मैंने क्या लिखा है, कब का क्वेश्चन है ये? तो मतलब अगर आप लोगों ने मेरे से तब पढ़ा होता और आप लोग नवंबर का पेपर दे रहे होते तो 10 में 10 आते ना अपने। एग्जैक्टली देखो इतने ही। अगर कोई अपन से सोचे ना कि टफ पेपर आता है, तो देखो एग्जैक्टली जो अपन ने सॉल्व किया, क्या आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया अपने को टफ लगा क्या? किसी पॉइंट पे भी कोई भी एक एडजस्टमेंट अपने को टफ लगी क्या? नहीं। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है क्या? क्या मांगा भाई ने? इसमें बोला है रिसिट्स एंड पेमेंट बनाना है, बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग बनानी है। वहां पे अपने पास रिसिट्स एंड पेमेंट दिया था, अपन ने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। यहाँ पे क्या दिया अपने पास? इनकम स्टेटमेंट दिया, यहां से रिसिट्स एंड पेमेंट बनाएगी। इनफैक्ट वो तो और ज्यादा आसान हो गया ना, क्योंकि रिसिट्स एंड पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जितना एक्चुअली मिला या जितना एक्चुअली गया। ठीक है, क्या पढ़ा था कल अपन ने, जो हुआ वो रिसिट्स एंड पेमेंट में आएगा और जो होना चाहिए था वो कहां आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डन। चलो तो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन गाइस लिख लो, कॉपी पे लिख लो, नवंबर 22 एग्जाम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आओगे। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछोगे। अपन ने रिसिट्स एंड पेमेंट से इनकम बनाया था, यहां पे इनकम से रिसिट्स एंड पेमेंट पूछा है। ठीक है, नवंबर 22 ऑनलाइन मिल जाएगा ना, नवंबर 22 एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, या फिर मैं काम करूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप? व्हाट्सएप। किस किस किसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो यार। हाँ देख, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं अपन, लेकिन वो क्या है ना, वो अपना स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, वो सारे फैकल्टीज का है। और फिर सब डालने लगेंगे तो मिक्स हो जाएगा ना। हाँ मैं शायद फिर ज्वाइन नहीं होऊंगा, अकाउंट्स का कोई अलग ग्रुप कर लो यार, मेरे को भी ऐड कर लो। अच्छा अच्छा गाइस गाइस गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस अपन ना सारे, देखो व्हाट्सएप ग्रुप इज गुड, बट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना इज ऑल्सो गुड, क्योंकि आपको आगे आगे बहुत सारी फैकल्टीज के ना नोट्स टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, डन। डन गाइस, स्टार्ट करें क्या? गाइस स्टार्ट करें, अपने पास एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म कर, जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना जल्दी अपनी क्लास खत्म होगी। स्टार्ट करें, ठीक है, डन। हाँ ये अभी करेंगे, ये हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन है ना बेचारा। ठीक है, स्टार्ट करें अपन। चलो ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहा है भाई साहब। एक डॉक्टर अंकुर है अपने, होगा कोई बेचारा, रिटायरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, रिटायर हो गया भाई साहब। सेंट क्या, हाँ, चलो अब यहाँ पे फोकस गाइस, यहाँ पे फोकस। उसने, गाइस फोकस, उसने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। ठीक है, 1,50,000 रुपए से अपने, और 2,25,000 रुपए बोरोड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। तो ये दोनों है क्या, पहले आप मेरे को बताओ। लॉन्ग टर्म लोन है और कैपिटल है। डन। तो अपने पास ये चीज तो सबसे पहले ही आ गई, ये और लोन हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, चलो इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है लोन पे? 12%। डन। अब नीचे बढ़े क्या, उसके बाद मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्या बोला, सबसे पहले देखो हमसे क्या मांगा है, क्या मांगा भाई ने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब अपन से ओपनिंग बैलेंस शीट पूछी क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या? हाँ दिया है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्या? नहीं। बस बात खत्म।
टेंशन किस चीज़ की? तो अपना एक टेंशन तो पहले ही कम हो गई ना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले क्या मैंने आप लोगों को, जब हम स्टॉक वाला कंसेप्ट पढ़ रहे थे, क्रेडिटर्स वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, क्या मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक का पॉइंट बताया था क्या? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वाला बताया था क्या? अपन ने क्या पढ़ा था वहां पे? अपन एक चीज बताओ, हाँ हमने क्या पढ़ा था कि जो कंजम्पशन वाला पॉइंट था, गाइस फोकस करना इस पे, भाई को बोलो फोकस करने। हाँ, अपन ने जो कंजम्पशन वाला पॉइंट पढ़ा था, मैंने क्या बोला था? ये जो कंजम्पशन वाला पॉइंट है ये किसके जैसा है? सेल्स के जैसा। किस अकाउंट के जैसा है ये? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा था। तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे ये बना सकते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे अपन कंजम्पशन वाला पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? कंजम्पशन क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये अपनी क्या होती है? और कंजम्पशन जाता किधर है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है। हाँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे। कंजम्पशन क्या है? मैंने इतने मटेरियल्स को यूज कर लिया, मैंने कमाया या मैंने खर्च कर दिया? एक्सपेंस कर दिया। तो किस साइड आएगा? टू साइड में, टू साइड। डन, क्लियर? डन, इस पॉइंट पे तो क्लियर। भाई जो तू मेडिसिन स्टॉक का पूछ रहा था, क्लियर हुआ क्या? नहीं ध्यान दिया। देख मेडिसिन एक बताते हैं, अगर मान ले मेरे पास हॉस्पिटल है, मेरा अपना हॉस्पिटल है, तो मैं दवाई रखूंगा ना। ऐसे थोड़ी कोई आया मेरे पास, सर 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 किडनी मेरी बाहर आ रही है, अपन बोला ले छू मंतर दवाई ले, ऐसे तो दवाई आएगी नहीं। आएगी क्या ऐसे दवाई? दवाई मेरे पास स्टॉक रखनी पड़ती है ना मेरे को, उसको बोलते हैं मेडिसिन का स्टॉक। क्या हॉस्पिटल के पास मेडिसिन का स्टॉक होगा? नीचे वो कुछ भी बीमारी होती है तो बोलते हैं ना, लीजिए जाइए केमिस्ट से लेके आइए, ऐसे फाड़ के देता है क्या वो डॉक्टर? देता है ना। बस, अब समझ में आया पॉइंट, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ गाइस, गाइस गाइस एक चीज बताओ, मेडिसिन की परचेज आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे या मेडिसिन का कंजम्पशन आएगा? कंजम्पशन आएगा, ठीक है। क्योंकि परचेज, देखो अगर हमने कंजम्पशन डाला, फिर ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, अगर हमने कंजम्पशन डाला, ये देखो परचेज तो ऑलरेडी डल ही गई। क्या मैं ये बोलूं अगर मैंने कंजम्पशन ही डाला है तो मेरी परचेज तो ऑलरेडी डल ही गई है उसमें, क्योंकि कंजम्पशन में तो परचेज जुड़ा हुआ है ना। अब इस कंजम्पशन के अंदर हमारी परचेजेस, अरे खुल जाए, हाँ इस कंजम्पशन के अंदर हमारी परचेजेस और बैटरी तो छुपी हुई है ना। समझ में आया? ये पॉइंट सबको याद रहेगा फिर। तो अपन क्या डालेंगे? परचेज डालेंगे या परचेज का बड़ा भाई कंजम्पशन डालेंगे? कंजम्पशन डालेंगे। बहुत अच्छे, चलो बहुत ज्यादा अच्छे। चलो अपन स्टार्ट करें क्या? इनकम स्टेटमेंट बनानी है अपने, क्योंकि अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं, तो सिर्फ इनकम पे फोकस कर लेते हैं अपन। अब मैं दिखाता हूं मेरी सुंदर वाली राइटिंग। अब देखो एकदम सजा के बनाएंगे अपन। क्या है ये? एग्जाम का क्वेश्चन है? आया है क्या? श्योर हो? अब देख लो, नवंबर 22 आरटीपी का क्वेश्चन, सेम टू सेम उठ के नवंबर 22 आरटीपी का है। अपन ने तो आरटीपी से उठाया है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मई 23 के भी आरटीपी में होगा, हो सकता है ना। मना, क्या बात कर रहे हो? चलो ठीक है, तो मई 23 लिख लो, अपन ने गलत लिख दिया। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 गाइस, नवंबर 22 का तो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा था, ये तो अपना मई 23 का है। क्या बात है यार, पूरा अपडेटेड है एकदम, मतलब मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने गलती से मैंने नीचे का ऊपर लिख दिया था। क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है क्या यार? ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसको कुछ एडजस्टमेंट ठीक करवानी पड़ेगी मेरे को अगली क्लास में। हाँ चलो अब परफेक्ट है, दिख रहा है आप लोगों को साफ साफ? चलो स्टार्ट करें, दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बताओ, क्या मेरे पास मेडिसिन वाला काम अपन ने अभी पढ़ा क्या? मेडिसिन पढ़ा क्या अपन ने अभी? तो क्या पहले मेडिसिन के साथ लड़के उसको खत्म करें क्या? चलो लेट करते हैं। एक्सपेंडिचर में 2,
मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन का अकाउंट ओपन करें अपन, चलो यहाँ पे मेडिसिन का अकाउंट खोला अपन ने, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, आइए जरा देखें। मेडिसिन अपन ने परचेज करी इतने, और कुछ दिया है मेडिसिन के बारे में दूर दूर तक, कितना है? बाय कैश या टू कैश? बहुत अच्छे। छोटी छोटी गलती करता रहूंगा ताकि आपको, अभी अपना बेसिक है तो अपने को ये पता चल जाए टू और बाई। देखो टू और बाई में अगर गलती से भी आप गलती करके आ गए ना, क्या पूरा ही अमाउंट बिगड़ जाएगा अपना? पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं छोटी छोटी गलती करता रहूंगा, आप लोग मेरे को करेक्ट कर देना, ये मत समझना मेरे को नहीं आता, ठीक है। टू कैश में अपन ने कितना का लिया? 183,750, 183,750। फिर उसके बाद अपने पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा है? बाय कंजम्पशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चला जाएगा? अब देखो गाइस, सबसे परफेक्ट एग्जांपल, गाइस मैंने क्या आप लोगों को बोला था, जब कि आप लोगों के हाथ की प्रैक्टिस हो जाएगी तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट्स की बहुत सारे केसेस में। क्या मैं इसको इसी फॉर्मूले से नहीं लिख सकता था क्या? ओपनिंग कुछ है नहीं, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लिख सकता था क्या मैं इसको? डायरेक्टली बन जाता, इतना बड़ा अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। अब समझ में आया कि अपना पॉइंट्स, अपने टाइम कहां पे बचेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो उस टाइम पे आप अकाउंट्स नहीं बनाने बैठोगे, आप आराम से फटाक से ये करके आओगे, ठीक है। चलो कितना है अपने पास मेडिसिन का कंजम्पशन? 112 500, परफेक्ट, ठीक है। अब इसका और कुछ ट्रीटमेंट आएगा अपने पास? क्या आएगा? क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे ना, अपने पास स्टॉक बचा है तो क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे ना अपन। चलो मेडिसिन का स्टॉक डाला अपन ने, कितना? 71250, हाँ। उतना कंपलसरी नहीं है, ऐसे माइनस करके दिखा चलेगा। किस पे? हाँ एसेट लायबिलिटी करके लिख दो। मैंने क्या बोला, फॉर्मेट के अपने कितने नंबर? मैक्स टू मैक्स आधा नंबर। अपने पास ये चीजें तब सजाने का काम तब करना है जब अपने पास बहुत वेला टाइम हो, वरना फटाफट। अब ये बताओ, अपने को ज्यादा नंबर इनके मिलने वाले हैं या लकीर खींचने के मिलने वाले हैं? लिखने के मिलने वाले हैं ना, फोकस इस पे रखना अपना। चलो मेडिकल हो गया अपने पास। अब मैंने क्या बोला था, अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले कोई एक साइड पकड़ते हैं। चलो इस बार अपन ने एक्सपेंस साइड पकड़ी है, ठीक है। करंट ईयर प्रीवियस ईयर पता करें क्या अपन इसका? करंट ईयर कौन सा अपना? 21-22। प्रीवियस ईयर क्या है? कुछ भी नहीं, पूछो क्यों? पहला ही साल है अपना, तो प्रीवियस ईयर आएगा ही कहां से, जब भाई ने कुछ शुरू ही नहीं किया तो। अब जो जिसका जन्म ही आज हुआ है, मैं उसको बोलूंगा कि भाई तो 1 साल का हो गया आज? नहीं ना। ये तो वही एग्जाम्पल हो गया कि अच्छा एक बताओ, एक बुढ़ा बचपन में मर गया, ये तो वही एग्जाम्पल हुआ ना। चलो अपन ने ये साइड पकड़ी है, अपन ने ईयर पता कर लिए, अपने ईयर पे पता कर लिए, अपन ने साइड भी पता कर ली कि चलो एक्सपेंस साइड से स्टार्ट करें। अब तीसरा क्या करते हैं अपन? नहीं 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 नहीं, क्या करते हैं? पहले वो पता करते हैं कि किस किस के एडजस्टमेंट्स, उसको डॉट लगा के रख लेते हैं ताकि तुरंत बाकी चीजें पुट कर लें। सर्जिकल इक्विपमेंट पे कुछ दिया है क्या, जल्दी से देखते हैं।
नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं दिया यार, ये तो सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा फिर अपना। सर्जिकल इक्विपमेंट पे कुछ नहीं दिया, ठीक है। सर्जिकल इक्विपमेंट मेरा एसेट है या क्या है? मैं हॉस्पिटल हूँ गाइस, सुनो, मैं हॉस्पिटल हूँ। तो अगर मैं, अब ये एग्जांपल लो, मैं फास्ट एजुकेशन हूँ, मेरे लिए कंप्यूटर मेरा खर्चा है या एसेट है? डॉक्टर लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है, एक्सपेंडिचर है या एसेट है? बस, तो यहाँ पे अपन डालेंगे ना सर्जिकल इक्विपमेंट। ठीक है गाइस, डन। ये भी हो गया, इस भाई साहब को भी हटाओ। उसके बाद ये कहीं इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या अपना? नहीं, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीज क्या आती, अगर आ सकती थी तो? इसका डेप्रीशिएशन अगर होता तो आता। डेप्रीशिएशन है क्या? नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है अपने पास। मोटर कार का दिया है क्या कुछ? 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस मे बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू प्राइवेट यूज ऑफ द कार एंड 22,000 ऑफ द सैलरी। सैलरी को बाद में देखते हैं। मतलब मोटर एक्सपेंस है ना अपने पास, मोटर कार का एक्सपेंस। मोटर कार को तो छोड़ो, मोटर कार किधर आएगी? एसेट साइड आएगी। इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों जाएगा? तो मोटर कार एक्सपेंस का बोला है, वो नीचे लिखा है ना, मोटर कार। ठीक है, अब मोटर कार एक्सपेंस, क्या ये अपने पास इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा। लेकिन 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 पॉइंट पढ़ो और मेरे को इसका ट्रीटमेंट बताओ जल्दी से। तो 22,500 अपना ड्राइंग पे जाएगा क्या? हाँ, और 22,500 नहीं, सॉरी, 1/3। 1/3 कितना बनता है? 30,000। मैंने सैलरी पढ़ लिया, सॉरी। 30,000 अपना ड्राइंग में जाएगा क्या? बाकी 60,000 इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या? बहुत अच्छे, टेंशन ही किस चीज की अपने को। टू मोटर एक्सपेंस 60, ठीक है। और ड्राइंग्स में यहाँ पे माइनस, चलो मैं चाहता तो यहाँ पे माइनस ड्राइंग और सरप्लस वगैरह करके दिखा सकता था, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ मेरे को बोल ही दिया कि भाई कैपिटल अकाउंट अलग से खोल के दिखाइयो, तो फिर इसको कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। याद है मैंने आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनवाया था, तो जब इसमें बोला है तो अपन अलग से बना के दिखाएंगे। ठीक है गाइस, समझ में आया? वेजेस एंड सैलरी, ये भी अपना एक्सपेंडिचर है टू सैलरी। कहीं दिक्कत है क्या? यहाँ पे बोल रहा है 22,500 आर इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, तो क्या करेंगे? 22,000 माइनस कर देंगे। ये 22,000 कहाँ जाएगा? ड्राइंग में। डोमेस्टिक के लिए है ना, तो ड्राइंग में जाएगा। मैंने क्या बोला? मैं घर के लिए कुछ भी पैसे निकाल रहा हूँ, शादी के लिए, ब्याह के लिए, मैयत के लिए, किसी भी चीज के लिए, कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? ड्राइंग्स में आएगा। सही है, बहुत अच्छा। चलो, तो अपन ने ये किया, जो करते जाओ ना गाइस उसको टिक करते जाओ, तो अपना काम होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो रेंट ऑफ क्लिनिक, कुछ बोला कि अपने को दूर दूर तक, टू रेंट पे डालते जाओ, फिर तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 45,000। फिर उसके बाद जनरल चार्जेस, टू जनरल चार्जेस 36,750। टू हाउस होल्ड एक्सपेंस डालू क्या यहाँ पे? ड्राइंग में जाएगा, ड्राइंग में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो एक चीज पता है गाइस, वैसे तो अगर अपन ड्राइंग नहीं, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना था ना, तो यहाँ पे माइनस करते चले जाते, लेकिन ड्राइंग्स बनाना है तो अभी अपन कैपिटल अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो ब्रैकेट में डी लिख देना। और फिर वेजेस एंड सैलरी में भी डी है अपने पास, ये भी डी है, ये भी डी है। एक्सपेंसेस ऑन डॉटर्स मैरिज, करवा दी शादी। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या आएगा मेरा यहाँ पे? इंटरेस्ट साइड कितना? 27,000। बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड। अब यहाँ पे आए क्या? इस साइड आए क्या अपन? चलो इस साइड आते हैं। बैलेंस एट बैंक और कैश इन हैंड क्या यहाँ पे डाल दूं क्या मैं? चलो कैश और बैंक दोनों डाल दो। कैश कितना है मेरा? 14,250। और बैंक कितना है? 82,500। ये दिख रहा है आप लोगों को? डन। चलो मेरा कहाँ गया भैया? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और कुछ बचा मेरे पास? अब इस साइड आते हैं। चलिए, क्या बोला भाई साहब ने?
टू ओन कैपिटल टू लोन। तो सबसे पहले ओन कैपिटल को यहाँ पे गोली मारूंगा, लेकिन अलग से बनाना है तो उसको छोड़ दो अभी। लोन को लिखूंगा यहाँ पे 2,25,000, ठीक है। चलो, और प्रिस्क्रिप्शन फीस क्या है, मेरी इनकम है या क्या है, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था। बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस कितना, 495, 1 2 3, डन। विजिटिंग फीस मेरी क्या है, बाय विजिटिंग फीस कितना, ठीक है। फीस फ्रॉम लेक्चर्स, मान लो इसने भाई साहब ने कोई लेक्चर भी लिया होगा, नहीं लेक्चर लिया है, अब मैं डॉक्टर हूं, मैं लेक्चर ले सकता हूँ ना कहीं पे, वो नहीं सेमिनार वगैरह में नहीं जाते अपन। और पेंशन रिसीव्ड, यही पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पेंशन रिसीव्ड कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा, बहुत अच्छे। अब एक बार मैच करेंगे अपन, कहीं ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। क्या अपन ने 1,12,500 डाला है यहाँ पे, 60,000 डाला क्या, 5,6,250 डाला क्या, 45 डाला क्या, 3,6,750 डाला क्या, 27,000 डाला क्या, ठीक है। अब इस साइड देखें, 495 हमने डाला क्या, 187,500 डाला क्या, 18,000 डाला क्या। अब बताओ मेरे पास इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है, कैलकुलेट करो। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं। एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है, भाई ये पहले ही 5 लाख है और ये तो कोई भी 1 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, तो ये ज़्यादा आनी चाहिए। कितनी है वही तो बताओ बताओ। मैच किया क्या अपना, टू सरप्लस में 363 मैच किया क्या अपना, डन 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 डन। अब जरा एक बार कैपिटल अकाउंट खोल ले क्या अपन साइड में, प्यारा सा कैपिटल अकाउंट खोले क्या गाइस, प्यारा सा। चलो अपन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एंट्री बताओ तो जरा कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। तो कैपिटल में कैश 2 पे आएगा या बाई पे, बहुत अच्छे। बाई कैश कितना इंट्रोड्यूस किया था अपन ने, 1,50,000। और भी कुछ इंट्रोड्यूस किया क्या अपन ने, पेंशन फंड कितना, 2 लाख। बाय कैश ब्रैकेट में यहाँ पे लिख ही देना पेंशन 2,25,000। अब बचा हुआ क्या आएगा, अब ड्राइंग्स करते अपन माइनस, किस किस की, 2 ड्राइंग्स। सबसे पहले पहले मोटर कार का लिखे कितना, 1/3 30,000, और रेंट कितना 22,500। उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना 1,35,000, और 250। बेचारा अकेला घर के सारे पैसे कमाए, घर में ही लगा दिए भाई ने, क्या आदमी है। डिफरेंस है क्या दोनों में कोई, वो डिफरेंस किस साइड आता है, मतलब क्यों आता है डिफरेंस, क्या हमने क्या मिस किया है यहाँ पे। नहीं कैपिटल तो नया इंट्रोड्यूस किए, दिक्कत कहाँ आ सकती है और किसका, एग्जैक्टली अपन ने मिस किया ना यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपन ने कहाँ डाला। अब अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, ठीक है। अगर मान लो ये मैं आपसे ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है, अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं दिया होता, ठीक है, और अब अपने को बोलता, तो क्या अपने पास बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल जाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
तो एक बार इसका बैलेंस निकालो तो यारो। हाँ रेंट है। किधर? अपन ने अच्छा सैलरी डाल दो तो फिर रेंट अपन ने मिस किया क्या? कुछ मिस किया नहीं, सैलरी था, सैलरी के नाम से था। ठीक है ठीक है। क्या 7,500? बैलेंसिंग फिर कितना आ रहा है? क्या मैच किया अपना? चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्या मैच किया क्या अपना? नहीं मैच किया। किसके वजह से मैच नहीं किया? दिमाग लगाओ, मैंने जानबूझ के आप लोगों को कंफ्यूज किया यहाँ पे, बताओ मैच क्यों नहीं किया? कैपिटल तो डाला आपने, सही पकड़ा। कैपिटल का क्लोजिंग कहाँ डाला आप लोगों ने? ओपनिंग तो पैसा डाला, उसके बाद उड़ थोड़ी जाएगा, कैपिटल तो पड़ा रहेगा ना वहां पे। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास दो मिसिंग फिगर थी, कौन कौन सी? एक इनकम और एक्सपेंडिचर सरप्लस, और एक क्लोजिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो ऊपर से है, तो यहाँ पे क्लोजिंग निकालना था हमें, हमें इनकम एक्सपेंडिचर नहीं निकालना था। भाई सरप्लस तो हमारे पास ऊपर से आ गया ना, 363। तो हमें यहाँ निकालना क्या था? हमें निकालना था क्लोजिंग कैपिटल। अब समझ में आया? देखो 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 देखो, फॉर्मेट इसीलिए अपने को कभी कभी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, अब देखो, अब बताओ इसमें से हमने क्या मिस कर रखा था? अब आप लोग तुरंत पकड़ लोगे। इसमें से हमने क्या मिस कर रखा था अभी? क्या हमने ये C/D मिस कर रखा था? हमने ड्राइंग डाला कि नहीं डाला? डाला। बाई BD कुछ था नहीं, कैश इंट्रोड्यूस डाला या नहीं डाला? सरप्लस डाला। क्या बच गया था अपने पास? CD बच गया था ना, क्लोजिंग अपन ने डाल दिया। कितना डाला? कितना? क्या ये मैच किया? 370,500। कहाँ पे? ये पेंशन 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 से लाया ना अपन। इसको सही से लिख दूं मैं, 3,70,500। अब एक बात बताओ गाइस, अब एक बात बताओ, मेरे पास जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल का ओपनिंग जाएगा या क्लोजिंग जाएगा? क्लोजिंग, क्योंकि अपन कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे कैपिटल डालूंगा कितना? 3,70,000, 3,70,500। ठीक है। अब अपन एक बार मैच करेगा, टोटल मैच कर रहे हैं क्या अपना? लोन लिखा ना बेचारा, छोटा सा यहाँ पे आया ना। मैच कराओ। दोनों मैच हुआ। हाँ क्या हुआ? दोनों मैच हुआ क्या? अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आरटीपी में आया हुआ है, और आरटीपी के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में टकरा सकते हैं। मई 23 का मई 23 में नहीं आया, तो क्या हमारे अटेम्प्ट में आने के चांस हैं क्या? एग्जैक्टली अब बताओ, ये क्वेश्चन कहीं से भी भारी लगा कि अपने को, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने आज आप लोगों को जो एडजस्टमेंट कराई है वो क्वेश्चन से पिक करके करेंगे। क्या पेंशन वाला पॉइंट यहाँ पे था ना? अगर वो नहीं पढ़ते अपन तो यहाँ कंफ्यूज होते कि नहीं होते? पढ़ा अपन ने, समझ में आया? ठीक है, डन, हो गए क्वेश्चन। अब अपन ने वहां पे क्या चीज दी थी, और ये पता होना चाहिए कि क्या दिया है और मिसिंग क्या है। वो अपने को कैसे पता चलेगी? जब फॉर्मेट हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, जैसे ही फॉर्मेट दिमाग में रहेगा अपने को पता है कि भाई ये चीजें तो है। देखो टीचर्स के पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप ये याद कर लो, ये याद कर लो। अपन सिर्फ इतना बोलेंगे, फॉर्मेट दिमाग में समझ लो, अपने पास ये डायग्राम बना हुआ है कि भाई मेरे पास ये है, ये है, ये है। जो चीज मिसिंग होगी मेरा दिमाग वहीं जाएगा, अरे यार ये नहीं दिया है, ये निकालना है, ये निकाला, बात खत्म। हाँ हाँ, अपना स्टॉक है।
वही तो मैंने बोला ना, देख यहाँ पे मैंने दिखाया ना लिख के, कहीं दिखाया था क्या? नहीं, नहीं दिखाया। वही किया ना अपन ने यहाँ पे। हाँ, मैंने मेडिसिन के लिए यही किया था ना भाई, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन लिख सकता था क्या मैं? अब ओपनिंग अपने पास कुछ है क्या भाई? नहीं। परचेजेस दिया था क्या मेरे पास? क्लोजिंग स्टॉक दिया था क्या मेरे पास? माइनस करते तो आंसर आ जाता अपने पास, कंजम्पशन। चलो, वो शायद अपन ने शायद डिलीट कर दिया, मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है? ये देखो, मेडिसिन अकाउंट को ना एक काम करो, अपन स्टॉक के अकाउंट की तरह समझते हैं, ठीक? फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने अगर कोई भी चीज खरीदी है, कैसे डालूंगा? एंट्री क्या होगी सबसे पहले खरीदने की? परचेज टू कैश, मतलब सीधा सीधा कैश टू मेडिसिन डालू क्या मैं? देखो एंट्रीज मिक्स कैसे करते हैं, देखो परचेज अकाउंट दिया ऑफ मेडिसिन टू कैश, ठीक है? तो मेडिसिन में टू कैश डालू क्या मैं? मेडिसिन में टू कैश डालू, कितना, कितने पे परचेज की थी अपने? 1,83750 परचेज किया था, ठीक है गाइस? अब उसके बाद अपने पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है, बाय सी बाई डी डालूंगा क्या क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि मेडिसिन हमारा एसेट है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा, ठीक है? कितना? 71250 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, बैलेंस मैच कर जाएगा। डन। तो गाइस अपन ने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया आरटीपी का, एक मैंने आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन दिया क्या घर पे बनाने के लिए? बना के आओगे क्या? पक्का? पक्का। और कोई भी डाउट होगी ना, आप किसी भी टाइम पे अगर रात में बना रहे हो, रात में डाउट होगी, रात में भी पूछ सकते हो, ठीक है? कितने बजे तक पूछ लेना, अगर पूछ लेना, अगर मेरा रिप्लाई आया मतलब मैं जगा हुआ हूँ, नहीं आया तो नहीं आ पार। नहीं, आप किसी भी टाइम पे पूछो। देखो अभी जनरली क्या है ना गाइस, अभी जनरली क्या है कि मेरा इसके अलावा अब जैसे ये पढ़ाने के लिए मेरे को सुबह उठना पड़ता है 5:30-6 बजे के आसपास। अपन कंप्लीट करते हैं इसको, कोर्स प्रिपेयर करते हैं, फिर इसके बाद अब मेरा कॉस्ट एफएम की प्रिपरेशन चल रही है, तो मैक्स टू मैक्स मेरे को 11-12 बजते हैं, मैं 11 बजे तक जगा रहूंगा। तो उस टाइम तक अब पूछना हो तो आराम से पूछो। बस बस बस। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। वैसे ग्रुप में मेरे को किसी ने ऐड किया है क्या? ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज भी दूंगा और लिख भी देंगे अपन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है गाइस, डन। तो अपन आज अपनी क्लास ऑफ करें क्या? डन गाइस। क्वेश्चन नंबर नवंबर 22 का अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वो करने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को होमवर्क पे दिया है। रुको रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? ठीक है, चलो आप लोग डाल लेना।